धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी को तय करने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा की गति कितनी है? तो चलिए सबसे पहले हम नाव धारा के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो नाव धारा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 3 प्रकार की चालों का उपयोग होता है। तो देखते हैं हम क्या है। देखिए, पहली चाल हम यहाँ पर लिखेंगे एक प्रकार की, और दूसरी प्रकार की चाल यहाँ पर लिखेंगे, और तीसरी प्रकार की चाल यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या है कि ये वाली जो चाल होती है यह सबसे अधिक होती है और यह धारा के अनुकूल होती है, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल रहेगी। और ये जो चाल होती है यह नाव की चाल होती है, वो भी धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत चलेगी तो यह सबसे कम रहेगी। और ये जो बीच वाली चाल होती है यह नाव की चाल होती है शांत जल में। तो यह विपरीत दिशा में और अनुकूल दिशा में नाव की चाल का औसत होती है ये बीच वाली चाल, यानी कि यह इस चाल और इस चाल के बीच का मान ये वाली चाल होगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाविक को 12 घंटे लगते हैं। बात हो रही है धारा के प्रतिकूल, यानी कि अभी क्वेश्चन इस गति की बात कर रहा है, इस चाल की, यानी कि 12 घंटे में वह 144 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा धारा के विपरीत? हम 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12, यानी कि धारा के विपरीत 1 घंटे में नाव की चाल क्या होगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब क्वेश्चन को और आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे 9 घंटे लगते हैं। मतलब कि समान दूरी यानी कि 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 9 घंटे लगते हैं। 9 घंटे में वह 144 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है धारा के अनुकूल, यानी कि इस वाली गति की बात हो रही है। तो 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा? अब हम 144 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 एकम 9, यहाँ पर भी आएगा 9 एकम 9, यहाँ पर हो जाएगा 54, तो 9 छिक्का 54 यानी कि 16। मतलब धारा के अनुकूल नाव कितनी दूरी तय करती है? 16 किलोमीटर 1 घंटे में। तो हमारे पास धारा के विपरीत नाव की चाल और धारा के अनुकूल नाव की चाल, हमारे पास दोनों चालें हैं। अब हमें निकालना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो 12 और 16 के बीच क्या संख्या है? तो उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 और 16 को हम पहले जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, और अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये बराबर में 14। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो बीच की चाल है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल है, वह 14 होगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों धारा की चाल होते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 2, और इन दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। तो यह हो जाएगी हमारे पास धारा की चाल। धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।